हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएम रेडिवर्ड। आज की क्लास में हम करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। इसके पहले की क्लास में हमने किया था, इन्वेस्टमेंट के बारे में समझ लिया था, इन्वेस्टमेंट फंक्शंस को क्लियर कर लिया था। तो आज हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, द रिलेशनशिप बिटवीन एन इनिशियल इंक्रीज। ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं? द रिलेशनशिप बिटवीन an initial increase in investment, है ना, and the subsequent rise total revenue is expressed by the multiplier। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? देखो, इनकम मल्टीप्लायर की बात करें, सॉरी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करें तो इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, है ना, सब्सिक्वेंट राइज इन टोटल रेवेन्यू। आप जो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करते हो, यानी कि अपनी सेविंग्स को जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट में क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो उससे जो टोटल रिवेन्यू एक्सपोज होता है ना, उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो एक्सप्रेशन आ रहा है, एक्सप्रेस हो रहे हैं, वो क्या हो जाता है? मल्टीप्लायर होता है ना। वो क्या होता है? मल्टीप्लायर होगा। इन रियलिटी इट हैज बीन सीन दैट व्हेन इन्वेस्टमेंट आर इंक्रीज्ड बाय एन पर्टिकुलर अमाउंट, है ना, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। सो द चेंज इन इनकम डज नॉट ओनली रिफ्लेक्टेड the initial investment value but increase the several item. In other words, a multiple of change investment equal a change in income, a multiplier, है ना, change in income, the multiplier explain how many time increase in investment। देखो, जो इनकम का मल्टीप्लायर होता है, ठीक है ना, सिंपल सी चीज है। आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट में चेंजेस करते हैं, है ना, तो उस इन्वेस्टमेंट से जो भी आप सेविंग है अपने, उस सेविंग को जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे कई चीजें इफेक्ट होती है ना। इनकम तो बढ़ रही है, इनकम के साथ साथ क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक मल्टीप्लायर एक्सप्लेनेशन होता है। मतलब कहने के लिए है कि वो इनकम कई टाइम क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है ना। जैसे अभी हम देखेंगे तो ये जो इनकम कितनी भी टाइम इंक्रीज हो रही है, चाहे वो 1 टाइम हो चाहे वो 2 टाइम हो, क्योंकि वो इन्वेस्ट रहती है। अब इन्वेस्टमेंट बार बार क्या होता है, आपकी इकोनॉमी में, आपके बिजनेस में क्या हो रहा होता है? यूज हो रहा होता है। तो देखा जाए तो जितनी बार वो यूज हो रहा है, यानी कि जितनी बार आपका इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्ट हो रहा है, उससे कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? इनकम जनरेट हो रही है। और उसी इनकम को हम बोलते, उसी इनकम के कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, है ना। क्लियर हो रहा है? इंक्रीज इन नेशनल इनकम, और इससे क्या होता है? नेशनल इनकम क्या होती है? इंक्रीज होती है। जैसे मान लो, एक एग्जांपल के लिए, मैंने 100 रुपए पहले इन्वेस्ट किए, अब इस 100 रुपीज में मैंने 60 रुपीज अर्न किया, है ना। तो 60 रुपीज में मैंने 40 सेव कर लिया और 20 वापस इन्वेस्ट किया, तो 120 हो गया। अब इससे फिर मैंने कितना अर्न कर लिया? इससे 70 रुपीज अर्न कर लिया। तो देखो, बार बार जो भी इनकम से जो सेविंग है, उसका कुछ पार्ट हम क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वो इन्वेस्ट क्या हो रहा है? हमारे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी रहा है, उससे फिर एक रिटर्न मिल रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोला जाता है ना। फिर मल्टीप्लायर को किससे प्रेजेंट करते हैं? तो मल्टीप्लायर को के से प्रेजेंट करते हैं, है ना, स्मॉल के से। इज द रेशियो ऑफ एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम, यानी कि चेंज इन बाय, है ना, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब ये किसके बीच का रिलेशन बताता है? तो देखो, मल्टीप्लायर जो है इनकम में इन्वेस्टमेंट के चेंजेस को बताता है। मतलब इन्वेस्टमेंट में जो चेंजेस हुए हैं, उससे इनकम आपकी कितने टाइम मल्टीप्लाई कर गई है ना, कितने टाइम वो हो गई है? इंक्रीज हुई है। उस चीज को कौन प्रेजेंट करता है? उस चीज को प्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर। इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया आपका? मल्टीप्लायर इक्वल के, है ना, मल्टीप्लायर इक्वल टू, किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, चेंज इन बाय, यानी कि चेंज इन इनकम, नेशनल इनकम में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, चेंज इन नेशनल इनकम, है ना, NI, एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, किसके किसके बीच की बात हो रही है? चेंज इन नेशनल इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दो लोग, दो यहाँ पे बात करेंगे। कुल मिला के अगर कहा जाए तो मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट का या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है कि आपने जितना भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है ना, उससे आपकी इनकम कितने टाइम क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है या मल्टीप्लाई हो रही है, उसी को क्या बोला जाता है? मल्टीप्लायर ऑफ इनकम, है ना। अब आते हैं मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। अभी एमपीसी क्या है? देखिए, एमपीसी क्या होती है, इसके पहले भी हमने इस पर डिस्कस किया है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, है ना। ये वो रेट है जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? कंज्यूम करता है ना। अपनी इनकम का कुछ पार्ट क्या कर लेता है? कंज्यूम कर लेता है। उसके बाद जो पार्ट बचता है उसको क्या करता है? वो सेव करता है ना। सो एमपीसी एंड मल्टीप्लायर में रिलेशन है। क्या रिलेशन डिस्कस करते हैं?
एमपीसी एंड मल्टीप्लायर वैल्यू आर डायरेक्टली रिलेटेड। कैसे रिलेटेड है बेटा? डायरेक्टली रिलेटेड टू वन, है ना, अनदर। कहने का मतलब है एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इंक्रीज विद इंक्रीज इन एमपीसी, है ना, एंड वाइस वर्सा। देखो जब एमपीसी बढ़ती है तो मल्टीप्लायर प्रोसेस में क्या होता है, वो भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन हो रहा है। कंजम्पशन हो रहा है तो फिर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लायर प्रोसेस क्या हो रहा है, और बढ़ रहा है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द व्यू दैट द एक्सपेंशन ऑफ वन पर्सन इज अनदर पर्सन इनकम। इसके पीछे का क्या रीजन है कि एमपीसी और बढ़ता है तो मल्टीप्लायर बढ़ता है? इसके पीछे का एक ही रीजन है, वो रीजन ये है कि जैसे ही कोई एक पर्सन एक्सपेंस करता है तो अदर पर्सन के लिए वो क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है ना। जैसे अगर मैं ये मार्कर परचेस कर रहा हूँ, मैं इसको परचेस करने के लिए जैसे क्या करूंगा, एक्सपेंस करूंगा, तो जिस पर्सन से मैंने ये मार्कर खरीदी है ना, उसके लिए वो क्या हो जाएगी, मेरे पैसे उसके पास जाएंगे, तो उसके लिए वो क्या है, इनकम है। और यही प्रोसेस अगर पूरी इकोनॉमी में ज्यादा होने लगे, लोग कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, तो क्लियर है कि लोगों की सेविंग क्या होगी, इकोनॉमी में फ्लो हो जाएगी, है ना, किसी और के लिए वो क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो देखा जाए तो इससे कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन के साथ साथ नेशनल इनकम यानी कि बाय वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, है ना, और सॉरी मल्टीप्लायर और एमपीसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी कि एमपीसी जब बढ़ता है तो मल्टीप्लायर ऑफ इनकम यानी कि के भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट राइज टू इनकम ऑफ द पीपुल, अ पोर्शन ऑफ which used by the people for consumption. The value of MPC however determined how much of the new income is to be spent on the consumption. Clear हो रहा है? And people will spend large portion of their increased income, है ना। जो देखो जैसे ही people क्या करेंगे, अपनी इनकम का एक बड़ा पार्ट क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। सो इन केस हायर एमपीसी, है ना, तो एमपीसी क्या हो जाएगा, हाई, और हाई हो जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। देन मल्टीप्लायर वैल्यू विल बी हायर सच अ सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो मल्टीप्लायर प्रोसेस है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। क्योंकि क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी में ज्यादा ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है, और कंजम्पशन होने के साथ साथ क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट क्या करने लग गया, मल्टीप्लाई करने लग गया। क्लियर? इनकम क्या हुई, मल्टीप्लाई कर रही है, बढ़ रही है ना। हाउ द पीपल विल स्पेंड अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ देयर इनकम, इंक्रीज्ड इनकम कंजम्पशन व्हेन द एमपीसी इज लो। अगर उन्होंने अपनी इंक्रीज इनकम का, जो भी इनकम वो अर्न कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम जो अर्न कर रहे हैं, उसका एक छोटा पोर्शन वो अगर किसमें एक्सपेंड करते हैं, इकोनॉमी पे खर्च करते हैं, है ना, मतलब कि एक्सपेंड करते हैं अपने साइड से, हाउस होल्ड सेक्टर जो एक्सपेंस है वो करेगा या एमपीसी क्रिएट करेगा, तो उस केस में एमपीसी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और एमपीसी लो हो जाएगी तो हमारी जो नेशनल इनकम का जो मल्टीप्लायर प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मल्टीप्लायर और एमपीसी का यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन का कैसा रिलेशन है बेटा, डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब इकोनॉमी में जितना ज्यादा एक्सपेंस बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा इकोनॉमी में क्या आएगी, इनकम बढ़ेगी, है ना। क्लियर हो रहा है? यानी कि देखो क्या होगा, जब लोग परचेस करेंगे चीजों को, तो जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, जिसको हम बोलते हैं, दो सेक्टर है, एक इन्वेस्टमेंट सेक्टर, एक हाउस होल्ड सेक्टर है। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट सेक्टर वो क्या करेगा, इकोनॉमी में उस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर इन्वेस्टमेंट करेगा और कंजम्पशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा और कंजम्पशन बढ़ेगा। तो देखो क्या रिलेशन है, इससे इनकम क्रिएट हो रही है, क्योंकि जितनी बार इनकम एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करेगा उसको वो इकोनॉमी में क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो रही है, और कहीं ना कहीं एमपीसी भी इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसलिए एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन और इनकम मल्टीप्लायर का डायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर हो गया डायरेक्ट रिलेशन क्यों है?